अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतहाई अहम और एक सेंसिटिव मुद्दे पर कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे या मुसलमान। इस मुद्दे पर मुझे बात करने की ज़रूरत तब महसूस हुई जब खासकर हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि यार ये हमारे कुफ्र और ईमान का मसला थोड़ी है। तो दोस्तों ये हमारे कुफ्र और ईमान का ही मसला है, क्योंकि आप वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे इस छोटे से एक नुक्ते पर हमारे इस्लामिक लाइफ और हमारे ईमान पर कितना बड़ा असर पड़ता है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो कि आपकी ना सिर्फ दुनियावी जिंदगी को बल्कि आखिरत की जिंदगी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत नंबर 74 में फरमाता है, याद कीजिए जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कि क्या तुम बुतों को अपना माबूद मानते हो। इस आयत में बज़ाहिर तौर पर जो दिखाया जा रहा है या इसका जो मतलब एक आम एवरेज मुसलमान करता है, उससे यही बात साबित होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप काफिर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय कुछ और है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इब्ने कसीर, इब्ने अब्बास और उन जैसे और कई बड़े बड़े फुकाहा और उलमा ये फरमाते हैं कि यहाँ पर इब्राहीम के असल बाप हजरत आजर नहीं। इन सब एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आजर का जो जिक्र किया गया है ये आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं बल्कि आपके उर्फी बाप है। जैसा कि हमारे यहाँ हम अपने बाप के बड़े भाई को ताया अब्बू या फिर बड़े अब्बू करके पुकारते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आजर हैं या नहीं, इस बहस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और इतने बड़े बड़े लोगों ने ऐसी राय क्यों अख्तियार की, जबकि कुरान पाक में सरीह अभी ही का लफ्ज आया है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि हमारे पास दलील है हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस। हजूर अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं बनु आदम के हर जमाने और हर तबके में सबसे बेहतर जमाने और तबके में मबऊस किया जाता रहा, यहाँ तक कि जिस जमाने और जिस तबके में मैं मौजूद हूँ। और इसी तरीके की एक और हदीस हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुरैश आपस में बैठकर अपने हस्ब व नसब का जिक्र कर रहे हैं और आपकी मिसाल इस तरह पेश कर रहे हैं कि जमीन में गंदगी डालने वाली जगह पर एक खजूर का दरख्त पैदा हो गया हो। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया और उसमें सबसे बेहतर लोगों में मुझे पैदा किया, फिर सबसे बेहतर गरोहों में मुझे रखा, फिर सबसे बेहतर फिरकों में मुझे रखा, और जब बारी आई कबीलों की तो कबीलों में भी सबसे बेहतर कबीले में मुझे रखा, फिर जब घरानों की बारी आई तो सबसे बेहतर घराने में मुझे रखा। बस मैं बतौर शख्स सबसे बेहतर हूँ और बतौर घर भी सबसे बेहतर हूँ। इमाम तिर्मिज़ी ने कहा कि ये हदीस हसन है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन हदीसों को देखा जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर हों, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम के वालिद हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को अगर काफिर माना जाए तो हजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें ये गलत साबित होती हैं, और ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान का ईमान है कि हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बिल्कुल हक और सच है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, और यहाँ तक कि अगर मोमिन गुलाम भी हो तो वो मुशरिक से बेहतर है। अब यहाँ पर एक एक बच्चे को पता है कि मोमिन गुलाम भी एक मुशरिक से बेहतर है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता नहीं था, जिन पर ये खुद कुरान उतरा है। अगर उनको पता था तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हस्ब नसब के एतबार से तुम सबसे बेहतर हूँ। तो दोस्तों बिल आखिर हमें ये मानना होगा कि आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि कुरान पाक की उस आयत का क्या जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर को कहा कि तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब अरबी जुबान में कई मुश्तरक मानों पर बोला जाता है, यानी कि ये चचा पर भी बोला जा सकता है, बाप पर भी बोला जा सकता है और दादा पर भी बोला जा सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने इस चीज का एक दलील भी कुरान पाक से दी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त करीब था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने यह जवाब दिया, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका,
इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा यानी कि इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के माबूद की। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखें यहाँ पर अरबी में लफ्ज यूज किया गया है अब, और इससे मुराद लिया गया है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाप हजरत इसहाक को भी, और आपके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, और आपके चचा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी। यानी कि लफ्ज अब से मुराद चचा भी लिया गया, बाप भी लिया गया और दादा भी लिया गया। और एक हदीस को भी नकल किया जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुद्दू अलैया अब्बी, मुझ पर मेरे बाप को लौटा दो। और इससे मुराद लिया गया था हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि हजूर अलैहिस्सलाम के चचा थे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए हमने कुरान पाक से भी साबित किया और हजूर की हदीस से भी साबित किया कि कैसे अब लफ्ज को चचा पर भी बोला जाता है और बाप पर भी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर ये कुरान की एक वाहिद दलील नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और बहुत बड़ी दलील है जो कि इस बात पर दलालत करती है कि आज़र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वग़्फ़िरली अबी इन्नहु काना मिनद्दॉल्लीन, बख्श दे मेरे लिए मेरे बाप को, बेशक वो गुमराहों में से है। दोस्तों इस चीज़ का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 11वें पारा सूरह तौबा में दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार मांगना अपने बाप के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक वादा था और इससे बढ़कर कुछ नहीं था। बस जब वो जाहिर हो गया उनके लिए कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन है तो उन्होंने उनसे बराअत का ऐलान कर दिया। अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि देखें, नोट करने वाली बात सबसे पहले ये है कि यहाँ पर इस पूरी कन्वर्सेशन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो अब का इस्तेमाल हुआ है एक बार फिर से। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो उन्होंने उससे बराअत का ऐलान कर दिया, यानी कि उससे जान छुड़ा ली। और तीसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस दुआ को रद्द फरमा दिया। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम में एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। लेकिन दोस्तों इस वक्त यहाँ पर लफ्ज़ अब का इस्तेमाल नहीं हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इसका तर्जुमा ये है कि ए हमारे रब, जिस दिन हिसाब कायम करेगा उस दिन मुझे और मेरे वालिदैन को और ईमान वालों को बख्श देना। अब एक्सपर्ट्स यहाँ पर कहते हैं कि देखें यहाँ पर एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बख्शिश की दुआ मांगी अपने वालिदैन के लिए, लेकिन यहाँ पर लफ्ज अब नहीं इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया वालिद, और वालिद उस शख्स को कहते हैं जो कि आपका बायोलॉजिकल बाप होता है। और एक्सपर्ट्स ने तीसरा पॉइंट ये निकाला कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल भी कर लिया, और यही वजह है कि आज तक मुसलमान 5 वक्त की नमाज में रोजाना की बुनियाद पर इसको 5 वक्त दोहराते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यहाँ पर ये दुआ उनके वालिद के हक में यानी कि उनके बायोलॉजिकल फादर के हक में कबूल ना की जाती तो मुसलमानों को इस दुआ के मांगने की तलकीन कभी ना दी जाती। और दोस्तों इन एक्सपर्ट्स में मुसलमानों के बहुत ही बड़े मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शामिल हैं। उसके साथ साथ मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्टोरियन इब्ने कसीर, जिन्होंने तारीख इब्ने कसीर लिखी, वो भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं। उसके साथ साथ मुजाहिद ने तफसीर इब्ने अबी हातिम में कहा कि आज़र आपके बाप नहीं। और इसी तफसीर इब्ने अबी हातिम में हज़रत इब्ने अब्बास ने सूरह अनाम की उसी आयत नंबर 74 के तहत हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र नहीं थे। तो यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर आपके वालिद आज़र नहीं थे तो फिर आपका वालिद कौन था? तो इसका जवाब है कि आपके वालिद का नाम तारुख था। और इस चीज़ को इब्ने कसीर ने भी अपनी बुक तारीख इब्ने कसीर में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके वालिद का नाम तारुख था, ना कि आज़र। और इस चीज़ को तो हिब्रू बाइबल में भी कंफर्म किया, यानी कि बकिया आसमानी किताबों में भी आपके वालिद का नाम तारुख या फिर तारुह बताया गया था, यानी कि हा के साथ। ये वो सब दलाइल हैं जिनकी बिना पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर नहीं है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम के हस्ब व नसब में से कोई काफिर हो ऐसा मुमकिन नहीं है।
اب دوستو آپ میں سے کئی سارے لوگ کہیں گے کہ اگر آپ کی یہ تحقیق، آپ کی یہ توجیحات، آپ کے یہ دلائل، آپ کے یہ فیکٹس اگر غلط ثابت ہوئے تو پھر کل کو کیا ہوگا؟ تو دوستو کل کو ہم بارگاہ الہی میں اتنا کہنے کے ضرور قابل ہوں گے کہ یا الہی ہم نے حسن ظن کی بنا پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور تیرے قرآن پاک کی دلائل سے ہی ہم اس نتیجے پر پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مقدس ہستی کے حسب و نسب میں شرک جیسی غلیظ ملاوٹ نہ ہو۔ دوستو سوچو اگر یہ ہماری تحقیق صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کو کافر قرار دیتے ہیں وہ کل کو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ ہم نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا تھا جگہ جگہ کہ قرآن پاک میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو اور اس میں نظر کرو؟ اور دوستو یہاں پر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب تک ہماری نیت خالص اور پاک ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہم پر رحم ضرور فرمائے گا۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔